Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 13. Solve the equation. Question number 13 है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने उसको सॉल्व करना है। 6x² माइनस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 6 को -15 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आपके पास -90। अब -90 के दो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -90 हो लेकिन सम क्या हो, -1। तो अगर मैं -10 को +9 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -90, और इन दोनों का अगर सम लेता हूँ तो -1। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो गई हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू का पेयर बना दे, लास्ट टू का पेयर बना दे। फर्स्ट टू में आपके पास 2x कॉमन है, ये हो जाएगा 3 - 5, और लास्ट टू में आपके पास 3 कॉमन है तो 3x - 5 इज इक्वल टू 0। अगेन 3x - 5 एंड 2x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x - 5 इज इक्वल टू 0, और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब बेटा हमारे पास वो बी पार्ट, ये तो पार्ट वन था इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन आपके पास y - 3² -y - 3 -15 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा के ओपन करवा के सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करें कि आप एक ट्रिक यूज कर लें, लेट करें हमारे पास देखो y - 3 है और y - 3। तो y - 3 को आप रख लें x के। ठीक है, जब मैं इसको x के को रखूंगा तो इसको मैं रिप्लेस करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस एक्स और -15 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास पार्ट वन बन गया हुआ है। ठीक है, तो इतना जो काम है हमारे पास, हमें इसके दोबारा जो फैक्टर बनाने हैं वो ज़रूरत नहीं है। पार्ट वन का सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो बेटा यहाँ से ये वाला काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एज वी नो कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू हो किसके इक्वल है, 5/3, और आर यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास -2/3। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में इस तरह आ जाए कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो फिर आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऑनली आपके पास ये सेकंड पार्ट आ जाए तो फिर आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो y की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करवा दें x की जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू हमारे पास ये आपने यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो y - 3 इज इक्वल टू 5/3, और यहाँ पर भी y - 3 इज इक्वल टू -3/2। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/3 + 3। तो यहाँ से बेटा अगर मैं y एलसीएम लेने के बाद y इज इक्वल टू 5 + 9/3, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 14/3। और यहाँ से अगर निकालता हूँ y - 3 इज इक्वल टू -3/2, तो y इज इक्वल टू -3/2, और ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, -3 + 3। इसका एलसीएम लूंगा, -3 +6 डिवाइड बाय 2, तो y इज इक्वल टू +3/2। तो बेटा हमारे पास ये दो वैल्यूज y की आ जाएंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए है।
कहते हैं आपने सॉल्व करना है 4/9 माइनस d²/25 इज इक्वल टू 0। बेटा इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एन टू ए माइनस बी, जो कि हमने कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के किए थे। लेकिन अब मैं यहाँ से d² की वैल्यू पर निकाल लेता हूँ और फिर इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो उसका भी आंसर आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास यहाँ से ये हो जाएगा 4 - 9, और इस -d²/25 को राइट साइड पे शिफ्ट करवाऊंगा तो d²/25। इसको मैं लिख सकता हूँ d²/25 इज इक्वल टू 4/9। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, d² इज इक्वल टू 4 × 25/9, तो d² इज इक्वल टू 100/9। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड से लेंगे। तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा राइट साइड प्लस माइनस 100/9। तो d² का जो है ना स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो d आ जाएगा। और 100 हमारे पास का स्क्वायर रूट लूंगा तो 10, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। अब बेटा इसका पार्ट बी में क्या कह रहे थे आप, एक्सप्लेन करें वाई 4/9 प्लस d²/25 इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस नहीं, हमारे पास रियल नहीं है। तो ये क्यों नहीं है हमने ये बताना है। ठीक है, उसकी रीजन बतानी है हमने। ये इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ से बेटा d² की वैल्यू निकालता हूँ तो वो d² हमारे पास होगा -4/9। d²/25 इक्वल टू -4/9, तो d² इज इक्वल टू माइनस इस 25 को -4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 100/9। अब बेटा देखो एक बात है, अगर आपके पास x नंबर है कोई, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है, लेट्स सपोज को मैं कहता हूँ उसकी वैल्यू x-2 है और x+2 है। अब मैं x का अगर स्क्वायर लेता हूं तो आंसर मेरे पास आएगा +4। देखो x-2 का स्क्वायर लेता हूं तो x² मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू +2 का स्क्वायर लेता हूं तो उसका भी आंसर क्या आता है, प्लस। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, वो नेगेटिव है, अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑलवेज, यहाँ पर डबल एल नहीं आता, सॉरी, आंसर आपके पास क्या होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लो पॉजिटिव। अब देखो हमारे पास ये देखें कि d² का आंसर नेगेटिव है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमें जैसे कि पता है कि d² का जो आंसर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, >0। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि d का स्क्वायर जो है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में -9 है, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि बस ओनली ये बता दोगे, बस आपने ये बता देना यहाँ पर कि 4/9 प्लस d²/25 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास d ऑलवेज क्या होगा, >= और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है।